इसको क्या बोलते थे बच्चों? इसको वेल डेवलप्ड फेज बोलते थे इसका। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेल डेवलप्ड फेज कौन सा था, तो 2300 BCE टू 2000 BCE। BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा। इज दैट क्लियर? इंडिया की कुछ साइट थी जिस प्रकार मांडा, टेकलकोट, इसके बाद कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावाली, लोथल, रंगपुर या फिर कूरन। ठीक है, ये सारी साइट हमने कर ली थी, देमाबाद वगैरह। अब हम किसकी साइड पे चल रहे हैं? पाकिस्तान वाली साइड पे चल रहे हैं, जो कि हम कल छोड़ चुके थे, एक्चुअल में टाइम नहीं था। आज हम इसकी साइड करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनहुदरो, चलो लिख ही देते हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनहुदरो, सुतकांगेडोर, सुतकाको, ये कुछ इसकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की साइट है। अगर इसकी टोटल साइट की बात करोगे, टोटल साइट कितनी रही थी? 2800 पैलेस इसके टोटल साइट मिले हमें। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करोगे, नॉर्थ टू साउथ इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करीब करीब कितना रहेगा? और वेस्ट 16 km, ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन रहेगा। यानी कि नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट 1600 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? तो बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था। और अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के मामले में इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन आए तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के मामले में। इज दैट क्लियर? अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कौन सी सिविलाइजेशन का था, तो आपको बोलना सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट है जिसका सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 1400 से लेके 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसके बच्चों अधिकतर जो पैलेस थे, जिस प्रकार बांडा ले लो या फिर आपका टेकलकोट ले लो, राखीगढ़ी ले लो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदरो, ये सारे के सारे पैलेस जो थे नदियों के किनारे बने हुए थे। और जो सिंधु रिवर निकलती थी, एक्चुअल में इसके सबसे ज्यादा पैलेस थे सिंधु रिवर के किनारे। और सिंधु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस। तो इंडस रिवर के किनारे होने की वजह से इस सभ्यता का नेम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट इस सभ्यता में तांबा बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मिला, लोहा नहीं मिला। तो इसकी वजह से इस सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता था? ब्रोंज सिविलाइजेशन। और पहली साइट इसकी क्या मिली? हड़प्पा। तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन का नेम क्या हो गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो तीनों एक ही साइट के नेम है। हड़प्पा सिविलाइजेशन भी यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यही है, और आपका ब्रोंज सिविलाइजेशन भी इसी सभ्यता को कहा जाता है। एड पे जाना पड़ेगा क्या? ठीक, चलो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन मिल गया और इसके नेम का रीजन मिल गया। अब बच्चों इस साइट को खोजा कब गया? सबसे बड़ा इस साइट को डिस्कवर कब किया गया? तो 1921 में इसको डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई 1922। इज दैट क्लियर? तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। डिस्कवर, एक तो साइट को ओपन करना और एक साइट को खोजना, दोनों में एज में अंतर रहेगा। 1921 टू 22 इस साइट को क्या कर लिया गया? पूरी तरह इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दिया गया। रिसर्च किसने किया? सबसे पहले तो दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने रिसर्च किया, और उसके बाद भारत आजाद हुआ और तेजी से हमने इसके ऊपर रिसर्च किए। यानी कि अंग्रेजों के टाइम इस सभ्यता को ज्यादा रिसर्च नहीं हुए। और रिसर्च किस क्रम में हुए? तो रेलवे के क्रम में। यानी कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसी क्रम में हमें यह सभ्यता मिली। अब देखो बच्चों, हम चलते हैं हड़प्पा पे। हड़प्पा एक ऐसा पैलेस था जो नदी के किनारे था, और नदी के किनारे होने की वजह से यहां की भूमि जो थी दलदली थी। मतलब इसके पास जो इलाका लगता था वो दलदली भूमि का था। और अंग्रेजों को यहां से रेलवे लाइन निकालना था पंजाब के लिए,
तो जब वो रेलवे लाइन के लिए डिस्कवर कर रहे थे या खोज रहे थे तो उन्हें यहां पे बड़ी मात्रा में ईंटें मिली, और ईंटों का स्ट्रक्चर तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, हमने दिया ईंटों का स्ट्रक्चर, तो ईंटें यहां पे कहां से आ गई। अब अंग्रेजों ने वहां से ईंटें उठानी स्टार्ट कर दी, किसके लिए, रेलवे लाइन के लिए, और रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो ईंटें इतनी बड़ी मात्रा में थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। अब अंग्रेजों के दिमाग में एक बात आई कि यहां पे जरूर कोई ना कोई सिविलाइजेशन या कोई ना कोई सभ्यता रही होगी जिसने इन ईंटों को बनाया होगा, और इन ईंटों से उसने घर मकान वगैरह बनाए होंगे। और फिर इस साइट को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, और इस साइट के ऊपर खुदाई या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इसके स्टार्ट हुए। जब इस साइट को हमने ओपन करना स्टार्ट किया बच्चों, तो हड़प्पा साइट से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर बनाने का स्ट्रक्चर, यानी कि इसके घर किस प्रकार बनाए जाते थे, और इसके नगर निर्माण योजना यानी कि टाउन प्लानिंग योजना क्या थी, प्लान क्या था इनका, तो इस बारे में हमें पता चलता है। दूसरा, हड़प्पा से ही हमें एक कब्रिस्तान मिलता है जिसका नेम दिया गया R37 कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान जब हमें मिला और उसको हमने नाम R37 दिया, तो वहां पे जिन लोगों को दफनाया गया था उन्हें एक्चुअल में लाइनिंग में दफनाया गया था, ऐसे करके। और अगर स्पेस में ऐसे करके दफनाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई फ्यूनरल सिस्टम तो यहां पे रहा होगा, तभी तो इन लोगों ने लोगों को स्पेस में दफनाया। यानी कि पहले एक व्यक्ति मर गया तो उसको दफना दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अभी भी ऐसा ही होता है कब्रिस्तान में। तो इन लोगों ने उन लोगों को स्पेस में दफनाना स्टार्ट किया, थोड़ा स्पेस देके, और दफनाया कहां पे, शहर से बाहर ले जाके। जो हड़प्पा साइट हमें मिली उससे कुछ दूरी पे दफनाया। अब देखो, कब्रिस्तान बिल्कुल आपके घर के पास होता है, नहीं होता। तो इन लोगों को रिलीजियस सिस्टम या फिर फ्यूनरल सिस्टम के बारे में पता था कि मरे हुए व्यक्ति को कहां दफनाना है, यानी कि घर से दूर ले जाके उसे दफनाना है। तो कब्रिस्तान का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर आज हमारे यहाँ पे आया हुआ है वो कहां से निकल के आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही निकल के हमें कब्रिस्तान का मॉडर्न स्ट्रक्चर मिलता है। अब देखो बच्चों, कब्रिस्तान का स्ट्रक्चर मिल गया। इसके बाद जब हम थोड़े से आगे गए मोहनजोदाड़ो में, तो मोहनजोदाड़ो साइट को जब हमने डिस्कवर किया, एक्चुअल में ये हड़प्पा से करीब 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये भी सिंधु रिवर के किनारे है।